हाँ, तो पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। लिख लिया क्वेश्चन? सबने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूरी फिजिक्स में, आपको उसका आंसर बनाना सीखना है। अभी आया 1 वोल्ट, आगे हम धारिता वाला टॉपिक पढ़ेंगे और धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फेराड। तो फिर आएगा 1 फेराड को परिभाषित कीजिए। और ऐसा ही एक एक हर क्वेश्चन में आने वाला है, हर चैप्टर में आने वाला है, हर टॉपिक में आने वाला है। आगे हम प्रतिरोध पढ़ेंगे और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, तो उसमें लिख के आएगा 1 ओम को परिभाषित कीजिए। तो हमें इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को केवल हमें इनको सीखना है बनाना, कि इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे। और एक आंसर हम सिखा देंगे तो फिर कोई भी आंसर हो आप सबको बना लेंगे, सबको बनाने का एक जैसा तरीका है। कैसे? इसके लिए, इसका आंसर बनाने के लिए आपको केवल 2 चीजें मालूम होना चाहिए, केवल 2 चीजें। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? वोल्ट के बारे में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वोल्ट किसका एसआई मात्रक है। सबसे पहली बात क्या पता होना चाहिए कि वोल्ट किसका एसआई मात्रक है। तो सब बच्चों को पता है कि वोल्ट वैद्युत विभव का एसआई मात्रक है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? वैद्युत विभव का। तो वोल्ट के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? वैद्युत विभव का। तो जिसका ये एसआई मात्रक है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे वैद्युत विभव का। क्या फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का? जूल अपॉन कूलम, सॉरी, कार्य बटे आवेश। जूल अपॉन कूलम तो बाद में लिखेंगे। वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, कल हमने बताया था, कार्य बटे आवेश। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। अब हमसे क्या बोला गया है? 1 वोल्ट को परिभाषित करें। वोल्ट हमें मालूम है वैद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, इसलिए हमने वैद्युत विभव का फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि वोल्ट के बारे में पूछा गया है, वोल्ट वैद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो वैद्युत विभव की जगह नीचे हम क्या लिख लेंगे? वोल्ट लिख लेंगे। लिख लिया। और जब एलएचएस में हमने वैद्युत विभव की जगह उसका एसआई मात्रक लिख लिया वोल्ट, तो अब इस फॉर्मूले में आरएचएस में भी हमें इनके एसआई मात्रक लिखना पड़ेंगे, क्योंकि जैसा काम एलएचएस में होता है वैसा आरएचएस में होता है। जैसे कि हमने वैद्युत विभव का एसआई मात्रक लिखा वोल्ट, क्यों? क्योंकि हमें वोल्ट के बारे में बताना है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इधर? जूल। और आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 1 वोल्ट के लिए, तो 1 वोल्ट बराबर जूल भी कितना होगा? 1, और कूलम भी कितना होगा? 1। यानी जिस तरह से हमें पता है कि वोल्ट वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है और वोल्ट वैद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, तो हमने वैद्युत विभव का फॉर्मूला लगाया, वैद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश। और अब हम इसी आधार पर हमने इसका सॉरी फॉर्मूला लिख लिया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कैसे? विभव का मात्रक होता है वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। 1 वोल्ट पूछा है तो हमने 1 लगा दिया दोनों में। अब बात बनती है इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है 1 वोल्ट को परिभाषित करें। तो अभी हमने 1 वोल्ट को जो लिखा है वो वैद्युत विभव के फॉर्मूले के आधार पर लिखा है, क्योंकि वो उसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो अब 1 वोल्ट की परिभाषा भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगी जिस तरह से वैद्युत विभव की परिभाषा होती है। जैसे वैद्युत विभव की परिभाषा होती है वैसे ही 1 वोल्ट की परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी, कैसे बनेगी? देखो, वैद्युत विभव की परिभाषा हमने कल आपको सिखाई थी कि ये मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश का ये क्या बना हुआ है? चारों साइड वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। और हम अनंत से किसी दूसरे एकांक धनावेश को लेकर के आते हैं और इस एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाए। मान लो इस बिंदु तक लेकर के आ रहे हैं, किसी भी बिंदु तक लाए, तो इस एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है
उस कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। सब बच्चों को परिभाषा याद है वैद्युत विभव की। अब इसी तरह से 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे बनेगी, इसी परिभाषा से बनेगी वैद्युत विभव की परिभाषा से। क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट ऐसा ही मात्रक तो वैद्युत विभव का ही है ना, इसलिए 1 वोल्ट की परिभाषा भी वैद्युत विभव की परिभाषा से ही बनेगी। कैसे बनेगी, ध्यान से देखना जरा। इसकी परिभाषा बनेगी, यदि हम अनंत से कितना आवेश लेकर के आए, एकांक धनावेश नहीं, कितना लिखा है, 1 कूलाम, तो इसमें लिखा जाएगा यदि हम अनंत से 1 कूलाम आवेश लेकर के आए और विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाना है किसी बिंदु तक, और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक इस आवेश को लाने में हमें कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े। कार्य की वैल्यू कितनी है, 1 जूल, 1 जूल कार्य करना पड़े। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल परिभाषा, जिस तरह से वैद्युत विभव की परिभाषा होती है कि वैद्युत विभव क्या होता है, उसी तरह से बिल्कुल सिंपल परिभाषा बन गई किसकी, 1 वोल्ट की। एक बार फिर से देख लो, अपने मोहित भाई साहब लेट आए हैं, ये नाश्ता पानी छोड़ नहीं सकते हैं, खा पी के आराम से फिर क्लास ज्वाइन करने आते हैं बेचारे, क्या करें। हम तो सोच रहे हैं कि बिलौआ देने वाला लगवा लेते हैं, घर पर जाके बिलौआ दिया करेगा रोज सुबह, और उसके बाद फिर आप लोग जग जाया करेंगे, जिससे खास करके मोहित के घर पर जरूर जाएगा वो, है ना। देखो इधर सामने, तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत विभव की परिभाषा कहती है जब हम अनंत से एकांक धनावेश को किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाते हैं, तो यहाँ तक लाने में हम जितना कार्य करते हैं उस कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। और आज हमसे वैद्युत विभव का जो ऐसा ही मात्रक होता है उसे परिभाषित करने को बोला गया है, 1 वोल्ट को परिभाषित करें। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो इसकी परिभाषा बनेगी इसके फॉर्मूले के आधार पर। 1 वोल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो इस आधार पर परिभाषा बनेगी कि यदि हम अनंत से 1 कूलाम आवेश को लेकर के आए और किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाएं और अंदर तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इस बिंदु पर जो विभव होगा उसका मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, है ना। तो सब बच्चे जल्दी से इसका आंसर लिखना फटाफट। यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। देख लिया, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। अब आप लोग इसे नोट करें, पहले वैद्युत विभव का फॉर्मूला, वैद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश, और फिर इसका ऐसा ही मात्रक जो कि 1 वोल्ट होता है किसके बराबर हो जाएगा, कार्य का मात्रक 1 जूल और आवेश का मात्रक 1 कूलाम के बराबर। जल्दी नोट करें सब बच्चे। आज त्रिपाठी जी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, त्रिपाठी जी आज क्लास में नहीं है।
कल तो भैया एक्स्ट्रा क्लास में शाम को कितने बच्चे दिखे थे वो हम ही जानते हैं। अभी बात करेंगे, पहले हम क्लास ले लें, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। सबका नंबर आएगा एक एक से। नोट कर लिया? वैद्युत भाव इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश। 1 जूल 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा। अगला क्वेश्चन इसके सीजीएस मात्रक पे। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? आप सब जानते हैं, स्थैत कूलम। तो अब इसका सीजीएस मात्रक कैसे क्वेश्चन बनेगा? सीजीएस मात्रक पे एक स्थैत कूलम को परिभाषित करें। एक स्थैत कूलम को परिभाषित करें। एक स्थैत कूलम को परिभाषित करें, सॉरी स्थैत वोल्ट, इसका मात्रक तो स्थैत वोल्ट होता है ना, गलत लिख गया। एक स्थैत वोल्ट को परिभाषित करें। स्थैत वोल्ट इसका सीजीएस मात्रक है। एक स्थैत वोल्ट को परिभाषित करें। स्थैत वोल्ट क्या है? वैद्युत विभव का सीजीएस मात्रक है स्थैत वोल्ट। एक स्थैत वोल्ट को परिभाषित करें। लिख लिया? अब देखो किस तरह से परिभाषित करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही परिभाषित करेंगे जिस तरह से अभी हमने एसआई मात्रक को परिभाषित किया था 1 वोल्ट को, वैसे हम इसका सीजीएस मात्रक एक स्थैत वोल्ट को परिभाषित करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। कैसे? सबसे पहले तो जब ये क्वेश्चन आया एक स्थैत वोल्ट को परिभाषित करें, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये स्थैत वोल्ट जो है वो है क्या चीज। तो हमें मालूम चला कि स्थैत वोल्ट सीजीएस मात्रक है वैद्युत विभव का। तो ये वैद्युत विभव का सीजीएस मात्रक है, इसलिए अपन इसका क्या करेंगे? सबसे पहले वैद्युत विभव का फॉर्मूला लिखेंगे। वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, और फिर इस फॉर्मूले को सीजीएस मात्रक की फॉर्म में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमें उसके सीजीएस मात्रक को परिभाषित करना है, इसलिए। कैसे बदलेंगे? अब वैद्युत विभव की जगह कौन आ जाएगा? वैद्युत विभव की जगह वैद्युत विभव का सीजीएस मात्रक आ जाएगा, जो क्या होता है? स्थैत वोल्ट होता है। ठीक। अब कार्य की जगह यहाँ कौन आ जाएगा? तो यहाँ कार्य की जगह कार्य का सीजीएस मात्रक आ जाएगा, जो हमने कल आपको बताया था। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। तो यहाँ पर अर्घ आ जाएगा। अब आवेश की जगह नीचे कौन आ जाएगा? तो आवेश की जगह नीचे आवेश का सीजीएस मात्रक आ जाएगा। कोई भी ऐसा ही मात्रक मत लिख देना यहाँ गलती से, क्योंकि बात किसकी चल रही है? सीजीएस मात्रक की। तो आवेश की जगह आवेश का सीजीएस मात्रक आ जाएगा, जो कि स्थैत कूलम होता है। स्थैत कूलम। अब हमें क्या करना है? एक स्थैत वोल्ट को परिभाषित करना है। तो यहाँ पे एक लगा दो, यहाँ पे भी एक लगा दो, यहाँ पे भी एक लगा दो। मान लो 2 स्थैत वोल्ट को परिभाषित करना होती तो यहाँ पर 2 लग जाता, यहाँ पर भी 2 लगा देते, यहाँ पर भी 2 लगा देते। बहुत आसान है। तो आपका एक स्थैत वोल्ट का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, एक अर्घ बटे एक स्थैत कूलम, जो कि वैद्युत विभव के फॉर्मूले से ही बना। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? हमें तो इसको परिभाषित करना है एक स्थैत वोल्ट को। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी एक स्थैत वोल्ट की? तो इसकी परिभाषा हमने एक स्थैत वोल्ट ये फॉर्मूला बनाया कहां से? वैद्युत विभव से। तो जो परिभाषा वैद्युत विभव की है, उसी परिभाषा से आपकी एक स्थैत वोल्ट की परिभाषा बनेगी। कैसे? अभी हमने बताया था वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। ये कोई आपका प्लस क्यू आवेश है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। हम अनंत से किसी दूसरे एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर के आ रहे हैं, और इस बिंदु तक लाने में हम जितना कार्य करते हैं, उस किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा सबको पता चल गई है? बेटा माइक ऑफ करके रखे अपना। हाँ। तो अब क्या होगा? इसी आधार पर हमारी एक स्थैत वोल्ट की परिभाषा कैसे बनेगी? यदि हम अनंत से, अब यहाँ पर आवेश को कितना लिया जाएगा? एक स्थैत कूलम। स्थैत वोल्ट की फॉर्मूले में आवेश कितना है? एक स्थैत कूलम। तो परिभाषा कैसे बनेगी? यदि हम अनंत से एक स्थैत कूलम आवेश को
एक स्थित कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएं, और यहां तक लाने में अगर हमें कितना कार्य करना पड़े, कार्य कितना है, एक अर्घ कार्य करना पड़े, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होगा 1 स्थित वोल्ट। होगा कि नहीं? तो आप लोग जल्दी से इसकी परिभाषा लिखें आप फटाफट। यदि एक स्थित कूलम को, यदि एक स्थित कूलम आवेश को, ऐसे लिखना, यदि एक स्थित कूलम आवेश को, यदि एक स्थित कूलम आवेश को अनंत से, यदि एक स्थित कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि एक स्थित कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक अर्घ हो, किया गया कार्य एक अर्घ हो, तो उस बिंदु पर, वैद्युत विभव का मान, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 स्थित वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 स्थित वोल्ट होगा। यदि एक स्थित कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक अर्घ हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 स्थित वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 स्थित वोल्ट होगा। आंसर कंप्लीट। लेकिन अभी हमने आपको वैद्युत विभव का एसआई मात्रक के बारे में सिखा दिया है, सीजीएस मात्रक के बारे में सिखा दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वैद्युत विभव का एक एसआई मात्रक मतलब कि वोल्ट कितने सीजीएस मात्रक मतलब कि स्थित वोल्ट के बराबर होता है। एक वोल्ट खाली स्थान कितने स्थित वोल्ट के बराबर होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछा गया है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लो, ही रह गया है। इसी आंसर में फॉर्मूला नोट कर लेना। वैद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश, और एक स्थित वोल्ट इज इक्वल टू एक अर्घ अपॉन एक स्थित कूलम। जल्दी नोट कर लेना बेटा। वैद्युत विभव का फॉर्मूला, वैद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश, जिससे बनता है एक स्थित वोल्ट इज इक्वल टू एक अर्घ अपॉन एक स्थित कूलम। ठीक। तो अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि जो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट, और जो सीजीएस मात्रक है स्थित वोल्ट, वो 1 वोल्ट कितने स्थित वोल्ट के बराबर होता है ना। दूसरी बात, आपको पता है कि वोल्ट बड़ा है, स्थित वोल्ट छोटा है, तो ज्यादा स्थित वोल्ट के बराबर 1 वोल्ट होगा। लेकिन 1 वोल्ट कितने स्थित वोल्ट के बराबर होता है, ये अभी हमें पता करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, अभी हम लिखवाएंगे, इसके बाद इसे हाईलाइट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात, अगर वैसे बात की जाए
तो 1 वोल्ट 1/300 स्ट्रेच वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1/300 स्ट्रेच वोल्ट के बराबर होता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से लिखना सब बच्चे अगला क्वेश्चन। ये तो नोट कर लिया होगा ना फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन लिखें, वैद्युत विभव के एसआई मात्रक व सीजीएस मात्रक में संबंध स्थापित कीजिए। वैद्युत विभव के एसआई मात्रक व सीजीएस मात्रक में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा लगाओ, अथवा लगा के लिखो। दूसरे टाइप से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अथवा लगा के लिखना। वैद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट कितने स्थैत वोल्ट के बराबर होता है? वैद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट कितने स्थैत वोल्ट के बराबर होता है? देख लिया? वैद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट कितने स्थैत वोल्ट के बराबर होता है? बस अब आपको केवल बोर्ड पर देखना है। कैसे? ध्यान से देखा सब बच्चे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि वैद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है और सीजीएस मात्रक स्थैत वोल्ट है, तो 1 वोल्ट कितने स्थैत वोल्ट के बराबर होता है, ये हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले बात किसकी चल रही है? वैद्युत विभव की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैद्युत विभव का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अब वैद्युत विभव के एसआई मात्रक की बात चल रही है, तो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो हमने वैद्युत विभव के नीचे उसका एसआई मात्रक लिख लिया वोल्ट। अब क्या करेंगे, कार्य के साथ नीचे कार्य का एसआई मात्रक लिखेंगे जूल, और आवेश के नीचे आवेश का एसआई मात्रक लिखेंगे कूलाम। ठीक है। अब क्या होगा, हमें कितने वोल्ट के बारे में चाहिए? 1 वोल्ट के बारे में, कि वैद्युत विभव का एसआई मात्रक 1 वोल्ट कितने स्थैत वोल्ट के बराबर होता है। तो हमने वोल्ट के यहाँ 1 लिख लिया, जूल के यहाँ भी 1 लिख लिया, कूलाम के यहाँ भी 1 लिख लिया। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? अब हम देखेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम लिखा हुआ है, लेकिन ये तो इसका एसआई मात्रक ही है, और हमें इसे बदलना किसमें है? सीजीएस मात्रक में, यानी कि स्थैत वोल्ट में। तो अब इसे सीजीएस मात्रक में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जूल को उसके सीजीएस मात्रक की फॉर्म में लिखेंगे। और 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है 1 जूल कितने सीजीएस मात्रक के बराबर होता है? जूल का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। ये हमने कल भी बताया था, अभी भी बताया है। और 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है सीजीएस मात्रक में? तो 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो अगर हम जूल को, जो कार्य का एसआई मात्रक है जूल, उसे कार्य के सीजीएस मात्रक अर्ग में अगर बदलना चाहें तो कितना लिखना पड़ेगा उसको? 1 जूल को, 1 जूल को हमें 10⁻7 अर्ग लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये 11वीं क्लास में सिखाया जाता है। अपॉन 1 कूलाम, अगर हम कूलाम को, जो कि कार्य का आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, एक सेकंड बेटा,
अगर हम आवेश के एसआई मात्रक कूलाम को क्या करना चाहें, उसके सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम में बदलना चाहें, तो कैसे बदलेंगे? तो ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है कि एक कूलाम जो कि आवेश का एसआई मात्रक होता है वो सीजीएस मात्रक 1/300 स्थित कूलाम के बराबर होता है। सॉरी, 3 × 10⁹ वोल्ट का याद आ गया हमें। 3 × 10⁹ स्थित कूलाम के बराबर होता है। आज हमारा दिमाग घूम रहा है। तो एक कूलाम को अगर हम उसके सीजीएस मात्रक की फॉर्म में लिखना चाहें तो एक कूलाम 3 × 10⁹ स्थित कूलाम के बराबर होता है। अब क्या हो जाएगा बेटा इससे? अब होगा कि हम उसे कूलाम की जगह लिख देंगे 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग अपॉन ये लिखा हुआ 3 × 10⁹। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें 10⁹ है, उससे हम 2 जीरो ले लेंगे और किसको दे देंगे, 3 को दे देंगे, और 3 क्या बन जाएगा, 300 बन जाएगा। क्यों? इसके पास 9 जीरो है ना, 10⁹ मतलब 9 जीरो है, तो इसमें से 2 जीरो हमने 3 को दे दिए और 3 क्या बन गया, 300। और ये कितना रह जाएगा, अब 10⁷ रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि इसकी 2 जीरो हमने इसको 3 को दे दिए, 300 बन गया, और इसकी 2 जीरो कम हो गई, 2 पावर कम हो गई, 10⁷ बचा, और स्थित कूलाम की जगह स्थित कूलाम। और ऐसा हमने क्यों किया, जिससे 10⁷ से 10⁷ कट सके। अब क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300, यही है ना, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या बचा, 300। ऊपर क्या है, अर्ग, और नीचे क्या है, स्थित कूलाम। और अब आप सब लोग जानते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सिखाया है, अर्ग अपॉन स्थित कूलाम किसके बराबर होता है? तो सब बच्चों को मालूम है, अर्ग अपॉन स्थित कूलाम किसके बराबर होता है? अर्ग अपॉन स्थित कूलाम होता है स्थित वोल्ट के बराबर। पिछले क्वेश्चन में लिखवा चुके हैं हम। अर्ग अपॉन स्थित कूलाम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्थित वोल्ट, क्योंकि स्थित वोल्ट का फॉर्मूला होता है अर्ग अपॉन स्थित कूलाम, सीजीएस मात्रक उसका। तो आपका 1 वोल्ट कितने स्थित वोल्ट के बराबर होगा? तो 1 वोल्ट होगा 1/300 स्थित वोल्ट के बराबर। अब आप लोग जल्दी से इसे नोट करें यहाँ से यहाँ तक, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।